Hello students, today we are going to learn the poem and the name of the poem is Rain in the Night. Unit 1, English Bal Bharti, Standard 4. It's poem number 1. Okay students, do you all know what is the meaning of rain? Rain means barish. And night means रात. Okay, रात भर बारिश हुई है. Rain in the night. Okay, let's start with the poem. Raining all night long. Sometimes loud, sometimes soft. Just like a song. Means raining. बारिश हो रही है. ऑल नाइट लॉन्ग यानी पूरी रात भर बारिश हो रही है. समटाइम्स लाउड मीन्स ज़ोर से, कभी कभी ज़ोर से बारिश हो रही है. और समटाइम्स सॉफ्ट मीन्स कभी कभी कम हो रही है. ओके, थोड़ी थोड़ी हो रही है. जस्ट लाइक अ सॉन्ग, जैसे कोई गाना होता है, कोई बहुत लाउड होता है, बहुत ज़ोर से होता है, या तो बहुत सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे होती है. उससे तुलना किया गया है सॉन्ग को. तो इस फर्स्ट आंसर में ये बताया गया है कि पूरी रात बारिश हो रही है, कभी ज़ोर से कभी धीरे धीरे. ओके, किसकी तरह? एक गाने की तरह. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make a lazy kitty wash his little dirty feet. Okay, students, इसका मतलब ये होता है There will be rivers in the gutters. Gutters का मीनिंग होता है नाली, जहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है या जो भी गंदगी जमा होती है. ओके, हमारे घरों की. अ लोअर पार्ट एट द एज ऑफ अ रोड along which the water flows away when it rains. उसे gutters कहा जाता है. तो there will be rivers in the gutters. जो बारिश का पानी है वो कहाँ जा रहा है? gutters में जा रहा है. ओके, तो वो क्या बन जा रहा है? नदी की तरह बन जा रहा है. And lakes along the street. Lakes along the street. और street में, street क्या हो गया आपका? सड़क. और सड़क पे क्या बन जा रहा है? लेक्स बन जा रहा है. पानी बहते जा रहा है ना सड़क में, तो लेक्स बन जा रहे हैं. It will make a lazy kitty. और ये क्या कर रहा है? इसके कारण जो lazy, आलसी किटी कौन होता है? किटी a way of calling or referring to a cat. ओके, उसे किटी कहा जाता है. बिल्ली को कभी कभी किटी भी कहा जाता है. तो आलसी किटी जो है वो क्या कर रहा है? वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट. डर्टी फीट मीन्स गंदा जो उसका पैर है. लिटिल यानी छोटे छोटे गंदे पैर जो है वो वॉश कर रहा है. वॉश मीन्स धो रहा है. तो इस स्टैंज़ा का ये मतलब होता है कि जो नाली है वो बारिश के पानी से क्या बन जा रहा है? नदी बन जा रहा है. और ये सड़क पे भी बह रहा है. और जो लेज़ी किटी है, जो आलसी किटी है, वो अपने छोटे छोटे पैरों को उस बारिश के पानी में धो रही है. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. Okay students, इसका मतलब ये होता है रोजेस मीन्स गुलाब के जो फूल होते हैं उसे रोजेस कहा जाता है. डायमंड्स, तो डायमंड्स वो हीरे वाला डायमंड्स, ठीक है, उसकी तुलना वो चमकता हुआ हीरे वाला डायमंड्स होता है. पर इस यहाँ पे क्या बोला गया है? द रोजेस विल वेयर डायमंड्स. तो जो बारिश की बूंदें जो रोजेस पे गिरेंगी तो वो क्या लगेंगी? डायमंड्स की तरह लगेंगी. कैसे? लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट. किंग्स राजा और क्वींस रानी, और कोर्ट का मतलब होता है दरबार. जो राज्यसभा होती है राजा रानी की, उसे कोर्ट कहा जाता है. तो जैसे राजा रानी जो मुकुट पहनते हैं
क्राउन पहनते, किंग्स एंड क्वींस जो पहनते, उनके जो डायमंड्स जैसा, वैसे ही रोजेज़ में भी डायमंड्स लगेंगे ना। आप कभी भी देखना, बारिश होती है तो फूलों में जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो कितना सुंदर लगता है, बूंदे 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 जैसा। ऑल गेट मडी, जो पैंसीज़ हैं, पैंसीज़ का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स, इसको पैंसीज़ बोलते हैं। अ कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ वोयला विथ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, जो छोटे छोटे होते हैं, ज़मीन पे छोटे होते हैं, ओके। और छोटे होने की वजह से क्या होता है, बट द पैंसीज ऑल गेट मडी, मडी मीन्स मैला, गंदा, ओके, जो कवर्ड बाय मड, मड से, कीचड़ से भरा हुआ, उसे कह सकते हैं मडी। तो पैंसीज जो है वो गंदा हो जाता है, बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। क्यों गंदा हो जाता है पैंसीज, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जब बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है वो सब उस पर लग जाती है, इसलिए वो गंदा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा का मतलब मैं और अच्छे से समझा देती हूँ एक लाइन में। जो रोजेज़ हैं वो डायमंड्स की, ऐसा लगता है डायमंड्स पहने हुए हैं, किसकी तरह, किंग्स और क्वीन, जो राजा रानी हैं जो दरबार में बैठते उनकी तरह। और पैंसीज जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। क्यों गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll take my watering pot and wash the pansies' faces. I'll sail my boat tomorrow. मैं बोट, टुमारो, बोट आपको मालूम है नाव, टुमारो मीन्स कल, सेल मीन्स मैं उसे तैराऊँगा। जो मेरी बोट है, जो नाव है मेरी, मैं उसे कल तैराऊँगा। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, वंडरफुल मीन्स कमाल की जगह, अच्छी, अमेजिंग, अद्भुत, नई जगह में, न्यू प्लेसेस, नई जगह पे, वहाँ पे मैं अपनी बोट चलाऊँगा। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट, पर पहले मैं अपनी वाटरिंग पॉट क्या होता है, एक टीन का बर्तन होता है जो गमलों में पानी देने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, ये पकड़ा गया है ना इस बच्ची ने, ओके, इसे वाटरिंग पॉट बोला जाता है। एंड वॉश द पैंसीज फेसेस, और क्या करूँगी, वो वाटरिंग पॉट लेके पैंसीज फेसेस को धोऊंगी, है ना, वॉश करूँगी। वॉश मीन्स धोना, पैंसीज फेसेस यानी उसका जो गंदा हो गया है पूरा फेस, ओके, छोटे छोटे फ्लावर्स का, उसको मैं वॉश करूँगी। तो ये जो पोएटेस का नाम क्या है, एमेलिया जोसेफाइन बर, ओके। तो ये जो है, जितना उन्होंने बोला गया है पोएम, ये एमेलिया जोसेफाइन बर ने इतने अच्छे से, खूबसूरती से बताया है कि रेन, जब रात को बारिश होती है तो क्या क्या होता है, ये सब उन्होंने इस पोएम में बताया है। ओके, लास्ट स्टैंजा का मैं आपको एक अच्छे से अभी बता देती हूँ वन लाइन में। तो ये इसने बोला है, पोएटेस ने, एमेलिया ने बोला है कि आई विल सेल, मैं अपनी बोट कल चलाऊँगी, नई नई जगह, सुंदर, वंडरफुल, अमेजिंग जगह पे मैं बोट चलाऊँगी। बट मैं पहले किसको, पैंसीज फेसेस को, जो अपनी वाटरिंग पॉट है उससे उसको वॉश कर दूँगी, धो दूँगी। सो इट्स अ वंडरफुल पोएम विच इज़ बीन रिटन बाय एमेलिया जोसेफाइन बर। ये नीचे मीनिंग दिए गए हैं, आई विल जस्ट रीड द मीनिंग्स। जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ध्यान से सुनिए, ताकि आप अच्छे से इस मीनिंग्स को याद करिएगा, तो आपको पोएम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। गटर्स, channels at the edge of a street that carry off water, pansies, small plants or their flowers. The flowers have purple, yellow or white velvety petals. So the poem is being understood by you very nicely. अब आप इसे याद कर लीजिएगा, और आपको शायद कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए एक्सप्लेनेशन पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको फर्दर और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।